धरेतात्मनात्मानं न आत्मानम् अवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मना बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम मंथन की शुरुआत इस श्लोक के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इसी श्लोक के इर्द गिर्द यानी कि भगवत गीता के इर्द गिर्द आज हमारा डिस्कशन होगा, आज हमारी चर्चा होगी। और क्योंकि इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी थे अर्जुन के, तब उन्होंने भगवत गीता सुनाई थी। और ये श्लोक बहुत प्रासंगिक है, बहुत रेलिवेंट है आज भी, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, गलत चीज़ें होंगी, तब तक पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लूँगा। और आज भगवत गीता को डिकोड करने के लिए, इसको समझने के लिए और कंटेम्प्रेरी इस वर्ल्ड में भगवत गीता कितनी रेलिवेंट है उसको जानने के लिए हमारे साथ स्वामी प्रकाशानंद जी हैं चिन्मया मिशन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। स्वामी जी, भगवत गीता अपने आप में एक सार है जीवन का। क्यों पढ़नी चाहिए किसी को भगवत गीता? अच्छा, सभी को पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको भी कि आपने ये सोचा कि भगवत गीता के बारे में लोगों को पता चले, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। भगवत गीता हर किसी को क्यों सुननी चाहिए या समझनी चाहिए, इसका उत्तर एक उदाहरण से हम देना चाहते हैं। वो ये है कि देखिए कि हर कोई चीज़, जैसे अगर आपको फिज़िक्स पढ़ना है, भौतिक शास्त्र, तो आपको अपने पढ़ाई के लिए एक किताब की ज़रूरी होती है, जिसको किसी ने न किसी ने लिखा होगा, भौतिक शास्त्र। वैसे ही रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर कुछ पढ़ना है, कोई शास्त्र पढ़ना है, तो उसके लिए पहले ही एक बहुत बढ़िया से ऐसी किताब वहाँ है। अभी आप सोचिए कि इस पूरे विश्व में सबसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो है बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग। तो भगवत गीता जो है ये पूरे हमारे ज़िंदगी को जानने का शास्त्र है। तो इसका मतलब इस बारे में पहले ही किसी ने तो लिखा है, किसी ने तो बोला है, ठीक है। तो और एक छोटा सा उदाहरण दे ही देते हैं कि अगर समझो आजकल कोई भी गैजेट खरीदो आप, तो उसके साथ एक छोटा सा बुकलेट आता है, राइट, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो वी हैव टू यूज़, हमको वो जो बुकलेट होता है वो पहले यूज़ करने से ही, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले पढ़ना होता है। वैसे ही जीवन को जीने से पहले, जीवन की सही शुरुआत करने से पहले, जीवन के बारे में जो शास्त्र बोला है, लिखा है, वो पढ़ना ज़रूरी है, ताकि जीवन आनंद मंगल रहे और खुशी से भरपूर रहे। मगर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात स्वामी जी, कि अगर मैं गलत नहीं हूँ 5000 साल पहले भगवत गीता का पाठ, मगर ये अभी तक क्यों रेलेवेंट है? कह तो नहीं सकते हैं जी कि कितने साल, बट द्वापर युग में इतना मैं कह सकता हूँ। द्वापर युग में तो कई वर्षों पहले हाँ, एक कुछ बातें थीं जो बताई गई थी, लेकिन आज उस द्वापर युग और इस कलयुग में स्वामी जी इतनी रेलिवेंट, इतने हजारों साल पहले कही गई बातें कैसे रेलिवेंट है स्वामी हाँ, जी? तो ये बहुत बढ़िया सवाल, और इसमें एक जो सटीक जो उसका उत्तर कह सकते हैं ना, वो है, देखो ये जो वैदिक संस्कृति है, इसको सनातन धर्म कहते हैं, और यही
काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है व्हाट इज कॉल्ड एज सनातन। सनातन यानी इटर्नल, विच डज नॉट हैव बिगिनिंग एंड विच डज नॉट हैव एंड, जिसको ना आदि है ना अंत। ऐसा ये ज्ञान है कि जिसको कोई आदि अंत नहीं है। तो इसका मतलब उसको फ्रेमवर्क में रखना या उसको किसी भी वर्ष या युग में ऐसे सीमित करना, ये तो हमारी नासमझी होगी, ऐसा ही मैं कह सकता हूँ। अच्छा स्वामी जी, अक्सर क्या होता है कि लोग गीता के श्लोक के या गीता का बहुत रेफरेंस देते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, तो अगर गीता में ऐसा लिखा है या बोला गया है तो यह गलत नहीं है। आज भी इस समाज में उतना ही रेलेवेंट है जी जब स्ट्रगल्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, समझ में नहीं आता जी। अक्सर स्वामी जी देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों ने, चाहे वो मैं भारतवर्ष की बात करूं चाहे मैं अब्रॉड की बात करूं, गीता उठाकर लोगों ने पढ़ी है। बिल्कुल सही है। क्या रीज़न है स्वामी जी? वही है कि देखिए, ज्ञान जो है ना, इट इज़ यूनिवर्सल, ये सबके लिए एक जैसा है। जैसे मैं एक दो उदाहरण दे दूं। समझो आप जीवन की एक वैल्यू का आप उदाहरण ले, जीवन मूल्य। अगर मैं कहूं ऑनेस्टी, तो आप सोचिए कि क्या ऑनेस्टी भारत में एक तरह की है, पाकिस्तान में दूसरी तरह की, लंदन में तीसरी तरह की और अमेरिका में चौथी तरह की? ऐसा कुछ है? हो सकता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है ऑनेस्टी का मतलब एक ही है और वो यूनिवर्सल है। कोई भी जगह हो, कोई भी प्रांत हो, कोई भी देश हो, वैसे ही ज्ञान है। ज्ञान मनुष्य ये जाति के लिए एक ही है, उसको देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। स्वामी जी, बहुत सारे हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ऐसे में गीता को क्या एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक चीट कोड माना जाए कि एक किताब में इतनी जहाँ ग्रंथ हैं, जहाँ पुराण हैं, जहाँ इतने स्क्रिप्चर्स हैं रिलीजियस, हिंदू धर्म को लेकर के या एक जीवन शैली को लेकर के, अगर किसी ने गीता पढ़ लिया तो वो एक शॉर्ट चीट कोड है जिसने ज़िंदगी समझ ली? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। उसका कारण ये है कि देखो, भगवत गीता जो है वो अर्जुन को कही गई और वो रणांगण में कही गई। तो उसके शिक्षक भगवान हैं कृष्ण जी, और उसका जो शिष्य है, यानी वो उस वहाँ जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो अर्जुन है। तो पहले अर्जुन को देखिए। अर्जुन एक सर्वसाधारण ऐसा व्यक्ति है कि जो गृहस्थ है, जो जीवन में सारी कठिनाइयों को समझ करके आगे जाने की पूरी तैयारी कर रहा है और समाज का एक अच्छा ऐसा घटक है, इंसान है। तो इसका मतलब है कि भगवत गीता जो बोली गई वो एक सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए बोली गई है। हाँ, और उस सर्वसामान्य व्यक्ति को ये समझाने के लिए कि देखो, अपने जीवन में अपने कर्तव्य की, अपने ड्यूटी की समझ होना बहुत ज़रूरी है। और प्रसंग कोई भी रहने दो, अगर उस प्रसंग को सही समझ में, अगर आप उसको सही समझ गए तो उसका उत्तर ढूंढना बिल्कुल डिफ़िकल्ट है नहीं, बिल्कुल कठिन है नहीं। तो इसके वजह से, क्योंकि वो एक सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए बोली गई और जो व्यक्ति इस पूरे विश्व में जैसे हर कोई जीता है वैसे वो जी रहा है, उसके भी बाल बच्चे, उसकी भी पत्नी है, उसका भी राज्य है, उसका भी घर है, उसका परिवार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे विश्व में मैक्सिमम यानी मेजॉरिटी ऑफ द लोग जैसे जीवन जी रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिस तरह से, तो ऐसे ही उस अर्जुन की स्थिति है। और उसको जब बताई गई और उसको वो समझ में आ गया और उसने फिर उसकी कर्तव्य यानी उसका ड्यूटी बहुत बढ़िया से निभाया और वो बहुत बड़ा सफल बन गया उसमें। तो इसका मतलब कि ये सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ऐसा ग्रंथ है। स्वामी जी, इसमें क्योंकि समझने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भगवद गीता इतना प्रासंगिक और रेलेवेंट है आज के युवा के लिए, आज के जो इंसान है उसकी जीवन शैली के लिए। हाँ। क्या मटीरियलिज्म, चलिए एक गृहस्थ जीवन में एक इंसान है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से घिरा हुआ है, क्या गीता मटीरियलिज्म और छोड़ने के लिए और वैराग्य की तरफ जाने के लिए कहती है गीता? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सब लोगों के मन में आई थिंक कहीं ना कहीं ये डर होता है कि ये शास्त्र जो है वो हमको छोड़ करके वैरागी बनना ऐसा संदेश देते हैं। लेकिन भगवद गीता का संदेश तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है। भगवान कहते हैं अर्जुन को 6 अध्याय में, वो कहते हैं उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मानं अवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मना बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को अपने बुद्धि के ज्ञान शक्ति से आपको सकारात्मक बनाना है। ध्यान देना इस बात को। अगर आपने ये स्व प्रयत्न से उसको सकारात्मक नहीं बनाया तो इस समाज में इतने सारे नकारात्मक भाव है कि वो उस नकारात्मक भाव में अगर पकड़ा गया तो फिर वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। और अगर आपने इसे स्व प्रयत्न से उसको सकारात्मक बनाया तो वो आपका इस विश्व में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। तो अगर आपका मन आपका मित्र बन गया तो आपकी सारी जो भी कठिनाइयां वो ऐसे सुलझ सकती है। पर अगर वो मन किसी का नकारात्मक भाव में फंस गया और दुश्मन बन गया तो उसको कठिनाई हो या न हो, जीवन तो समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए सकारात्मक भाव को स्व प्रयत्न से बनाना है, ये भगवद गीता का बहुत बड़ा संदेश है। क्यों मैं ये सवाल कर रही हूँ स्वामी जी, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूँगी, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे होंगे शायद इस सवाल से कनेक्ट करें, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगी, क्योंकि आप और मैं ही हैं यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है स्वामी जी, एक भय होता है कि अगर किसी चीज़ को ज़्यादा समझ लिया, किसी चीज़ को गहराई से पढ़ लिया, तो शायद मटीरियलिस्टिक ये जो चीज़ें हैं, ये जो भौतिकता है, शायद ये नहीं समझ में आएगी। और कई बार उसको एक ये बहुत थिन लाइन होती है स्वामी जी, शायद जिसको छू करके वापस आना होता है। अगर उस लाइन के उस पार चले गए तो जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, इस लाइन के इस पार रह गए तो जीवन अलग रहेगा। लेकिन वो जो लाइन है स्वामी जी, वो बैलेंस का काम करती है। तो ऐसे में जब ग्रंथों को आप डीपली पढ़ते हैं तो वो इम्पैक्ट, क्योंकि माइंड जैसा आपने बोला, मन और बुद्धि अगर आप अलाइंड है स्वामी जी तो आपको एक ही चीज़ दिखेगी। अगर आप शांति की खोज में हैं तो वो आपको मिल जाएगी। भौतिकता का तो मैं खैर कह नहीं सकती क्योंकि वो तो मुझे आप ही बताएंगे। क्या चीज़ है, कैसे बैलेंस करना चाहिए उस समय एक व्यक्ति को? हाँ जी, बहुत गहरा सवाल आपने पूछा है और मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में। वो इसलिए कि देखिए, शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र, वो 2 चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक है धर्म और एक है ब्रह्म। हाँ जी, अभी सर्वसामान्य के लिए तो धर्म जानना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि धर्म ही न जाने तो जीवन ही सही तरीके से सफल नहीं हो सकता है। अब यहाँ जो धर्म की बात मैं कह रहा हूँ वो है ड्यूटी, यानी कर्तव्य। कर्तव्य, ठीक है। अभी देखो, अर्जुन का ही उदाहरण ले लो। वो इतने उलझन में है कि उसके सामने जब उसने कृष्ण जी को बताया कि ये जो रथ है, आप ना मुझे ऐसी जगह खड़े करो
कि वहां से मैं सबको देख सकूं कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध लड़ने आए हैं। तो कृष्ण भगवान तो बड़े चतुर हैं, उन्होंने वो रथ लेकर के ये दो लोगों के सामने खड़ा कर दिया। एक है भीष्म पितामह और एक है द्रोणाचार्य जी। अभी जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने भीष्म जी है और द्रोणाचार्य जी है, जो दोनों ही मेरे लिए अत्यंत पूजनीय है, तो ये पूजनीय व्यक्ति के साथ मैं तो युद्ध कर नहीं सकता, मैं केशव भाग के जा रहा हूं। देखो, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय उसका मन कर्तव्य दृष्टि से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो इसको टेक्निकल भाषा में मोह बोलते हैं, डिल्यूजन। तो मोह यानी क्या है कि जब सामने वाली परिस्थिति, प्रसंग हम अपने मन के इमोशन से रंग देते हैं और फिर देखते हैं, तो हम उस चीज को जैसे वो है वैसे न देख करके रंग करके देखते हैं। इसलिए हमको उसकी सच्चाई समझ में नहीं आती है, हम उसको अपने तरीके से देखते हैं। तो ये हो गया अर्जुन के साथ। तो भगवान ने उसको ये समझाया, अर्जुन आपके मन के इमोशन को बाजू करो और आपके कर्तव्य दृष्टि को बढ़ाओ। और अभी देखो कि दुर्योधन के पक्ष में वो खड़े हैं और दुर्योधन अन्याय का पक्ष है, जो अन्याय के पक्ष में है, जो अन्याय के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो भी अन्यायी ही है। इसलिए आप भीष्म को न देखो, न द्रोण को देखो, आप देखो आपका कर्तव्य क्या है। देखो कितनी सहज बात है और समझदारी की बात है। आगे कौन है इसको मत देखो, आप कहां खड़े हो और आपका कर्तव्य क्या है। बस यही अगर हमको समझ में आ गया तो हमारे सारे कार्य बहुत ही सहज और आनंदमय हो जाएंगे। स्वामी जी, इसका मतलब मैं अपने जो मैंने सवाल किया, इसका मतलब मैं ये समझूं कि जब किसी ग्रंथ को, किसी पुराण को या किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ा जाए तो उसको समझने के लिए पढ़ा जाए पहले से। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मोह भंग होने वाली जो इच्छा है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए उसको? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो अपने आप से जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको उस ग्रंथ में जो छुपे हुए अर्थ है वो समझ में नहीं आते हैं। इसलिए फिर वो व्यक्ति के मन में बहुत सारे संशय, दुविधा रहती है। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति से समझना जरूरी है कि जिसने गुरु परंपरा से उसको समझा है। ये हमने जाना है और हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं यही कह सकता हूँ। तो जब गुरु से समझते हैं तो गुरु को पता रहता है कि शिष्य कहाँ तक है, वो वहीं तक उसको बताता है और उसकी जो आंख की पट्टी बंधी है उसको दूर कर देता है। तब उसको स्पष्ट दिखने लगता है कि अभी मुझे क्या करना है। स्वामी जी, फिर गुरु का जो रोल है एक जीवन में जी, कितना ज़रूरी है? मैं ऐसे उदाहरण देके कह सकता हूँ कि जैसे एक रोगी है, रोगी के लिए डॉक्टर कितना ज़रूरी है। ठीक है, यानी रोग जिसको है, डिसीज जिसको है, उसका डिसीज बगैर डॉक्टर के तो जा नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारे मन में डिसीज क्या चीज़ है, हमारी अनेक संशय वृत्तियां, हमारे अनेक गलत ख्याल, गलत समझदारियां, तो ये दूर होने के लिए ये डॉक्टर रूपी गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गुरु का होना ज़रूरी है ताकि हमारा मन पूरी तरह से साफ होके हमें अपने कर्तव्य के बारे में समझदारी रहे और उसमें संशय ना रहे। स्वामी जी, गीता, भगवत गीता हिंदू धर्म का कितना बड़ा पार्ट है। तमाम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कई वेद हैं, पुराण हैं और स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, ऐसे में शास्त्र हैं, ऐसे में गीता अगर हिंदू धर्म समझना चाहें, हिंदू धर्म,
तो गीता उसका कितना बड़ा पार्ट है? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है सारे दर्शकों के लिए कि पहले तो ये हमको ध्यान में आना चाहिए कि ये जो भगवत गीता है ये वैदिक हमारे धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है। वैदिक धर्म के 3 इंपॉर्टेंट ऐसे ग्रंथ हैं जिसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। उसमें पहले वेद, फिर है भगवत गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, जो आपने पुराण की बात कही तो उसके बाद में इतिहास और पुराण ये भी 2 ऐसे घटक है कि जिससे सबको ज्ञान मिल सकता है। तो इसमें जैसे आपने पूछा कि भगवत गीता का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, मैं ये कहूँगा कि वेदों में जो उपनिषद की पढ़ाई है वो एक बहुत ही वैरागी जिसने जीवन को पूरी तरह से समझ लिया है, जान लिया है और उसको समझ में आ गया है कि इस जीवन में या कोई भी पदार्थ में कोई भी आनंद है ही नहीं, ऐसे उच्च अधिकारी के लिए ये उपनिषद है। पर जीवन जिसने समझा नहीं है, जीवन में बहुत सारी डिफिकल्टी जिसको है, जीवन में बहुत जिसके सवाल है, जीवन को कर्तव्य दृष्टि से कैसे देखना है, ये जिसको समझना है, उसके लिए भगवत गीता ही सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसा मेरा मानना है। और शायद जो भी भगवत गीता पढ़ाते होंगे या पढ़ते होंगे अच्छे से, उनको भी ये समझ में आना कोई बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं। स्वामी जी, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सीक्रेट क्या है? क्या लिखा है भगवत गीता में? खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सीक्रेट क्या है, ये भी आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। देखिए, पहले तो ये सवाल पूछना पड़ता है या पूछना पड़ेगा कि खुशहाल जिंदगी आप किसको कहते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये पहले मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि खुशहाल जिंदगी यानी क्या है। हमारे समझ के हिसाब से खुशहाल जिंदगी वो है कि जो जिंदगी को खुल के जीता है, जिंदगी में सकारात्मक भाव को साथ में रखकर जीता है और जो भी कर्म करता है वो आनंद में करता है, न कि आनंद के लिए करता है। देखिए मैंने क्या कहा, बिल्कुल। वन मस्ट लीव लाइफ इन जॉय एंड नॉट फॉर जॉय। तो इसका मतलब स्वामी जी ये समझूं कि मुझे ये मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। हाँ जी, मुझे ये तो चीज हो जाएगी तब मैं खुश होंगी जी। तो इसके बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो आपने पूछा कि खुशहाल जिंदगी जो है, तो इसके लिए थोड़ा ये समझना ज़रूरी है कि जनरली सर्वसाधारणतः लोग समझते हैं कि फलाना पोस्ट मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरे ज़िंदगी में फलानी चीज़ जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, वो हो गया, शादी हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हर एक व्यक्ति को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब हम जो चाहिए वहाँ पहुँच गए तो ये सवाल पूछना चाहिए, क्या बस अभी आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? तो उत्तर आएगा नहीं। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि जो खुशहाल जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पदार्थ और हमारे इच्छा पूर्ति पर ही अगर हमने उसको फोकस कर दिया तो फिर ये खुशहाल जिंदगी तो फिर कल पे चली गई, यानी ये तो फ्यूचर हो गया। लेकिन अगर उसको हटा करके मैं मेरे जीवन में मेरे कर्तव्य को आनंद और पूरी तरह से अगर मैं कर सकता हूं, एंड इफ माई डे इज कंप्लीटली प्रोडक्टिव एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन माई लाइफ मीन्स माई डे, तो आप सोचिए कि जब ये व्यक्ति सोने जाए तो उसका मन कैसे होगा? उसका मन पूरी तरह से संतुष्ट होगा कि जो मैंने करना चाहा आज के दिन में मैंने पूरी तरह से किया, लगन से किया और दिल से किया, तो वो आराम से सोएगा। हम ऐसे जिंदगी को खुशहाल जिंदगी मानते हैं।
कि जो अपनी जिंदगी कभी नकारात्मक भाव से गिरने नहीं देता, जो अपने कर्तव्य को कभी नीचे गिरने नहीं देता और आनंद से हर क्षण को जीता, ऐसा जो है वो है खुशहाल। स्वामी जी, एक बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब आपने ये बात बताई तो ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठ करके मैं वॉक करने जाऊँगी। ये मैं रात में सोच करके सोई, सुबह उठी तो मैंने सोचा कि वो ट्रैक सूट, क्योंकि ठंड हो गई है, ट्रैक सूट खरीदूँगी तब जाऊँगी मैं सुबह टहलने के लिए, अभी सोती रहती हूँ। अगले दिन सोचा यार अभी ट्रैक सूट तो नहीं लिया है, अभी जब समय मिलेगा ट्रैक सूट खरीदूंगी तब मैं जाऊंगी वॉक करने के लिए। खैर 15-20 दिन बाद ट्रैक सूट ले आई तो सोचा मैंने कि यार ये शूज़ में ना ये कंफर्टेबल नहीं होंगे, ये शूज़, मैं आपको अपनी बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, पुराने हो गए हैं शूज़, नए शूज़ लूँगी तो तब जाऊँगी। स्वामी जी करते 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 मुझे 1.5 महीने हो गए। तो वो जो हैप्पीनेस है ना, क्योंकि सूरज तो डेली सुबह आ रहा है, डेली सुबह वो फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर है, मगर मैं इसलिए मिस कर रही थी उसको लगातार कि कभी कपड़ों के लिए कभी शूज़ के लिए, तो वो मोमेंट जो था ना स्वामी जी वो मिस कर लेती थी। इससे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। देखिए, डिसिप्लिन को नियमबद्ध जीवन पद्धति कहते हैं, नियम से चलना। तो ये नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, स्वामी चिन्मयानंद जी ने उनके किंडल लाइफ ये किताब में दी है और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। वो कहते हैं, अभी हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, कि जब आप घर से निकलते हो और आप गाड़ी लेते हो और आपके वर्किंग प्लेस पे चलते हो, तो दिल्ली इतना बड़ा शहर और सुबह और शाम तो पूछो नहीं, कार और कार ही कार, जैसे कार का ही जैसे बड़ा सा समुंदर लगता है, और 2 मिनट हुए तो रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल लाइट आती है। अभी आप देखना कि अगर सारे सिग्नल लाइट को दिल्ली से हटा दो और आप घर से निकलो और वर्किंग प्लेस में पहुंचने का इरादा कैसे है, क्या सोच सकते आप? पहुंच पाएंगे? बिना रेड लाइट के? हाँ जी, बिना सिग्नल लाइट्स के। देखिए कि बिना सिग्नल लाइट्स के लोग बाहर तो निकलेंगे, सारी दिल्ली में क्योस हो जाएगा और लोग जहां है वहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल लाइट्स है ये जीवन में बहुत जरूरी है। कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, और वो ऑरेंज जो है ना, कहाँ सोचना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो जीवन पूरी तरह से समझ पा ही नहीं सकते। इसलिए जीवन में नियम होना बहुत जरूरी है। ये बात अभी सुबह की जो बात आपने कही उसके लिए 2 बातें मैं कहूंगा। एक है कि हर व्यक्ति के मन में विल पावर होती है। हाँ, देखिए कई लोग सोचते हैं कि हम एवरेस्ट पे जाएंगे और जाते भी हैं। अभी आप और हमको ध्यान में रखना है कि एवरेस्ट ये इतना बड़ा हिमालय का शिखर है, उसको चढ़ने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरी है, तैयारी वगैरह वगैरह, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग। बट ये कर रहे हैं या नहीं लोग? हाँ, कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो छोटी मीन्स एक ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, उसके लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, वहाँ उतना डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो इसका मतलब है जीवन में अगर कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो नियम के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर जीवन में बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं जीवन में नियम को तोड़ मोड़ करके हम जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं।